हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की। एक्सरसाइज विल बी 3.2 एंड द चैप्टर विल बी मैट्रिसेस, राइट। सो इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के सभी कॉन्सेप्ट्स को एंड सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा एंड डिस्कस किया। आई होप आप सभी ने वो देखा होगा एंड समझा होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, विच इज A matrix is equal to 2 4 3 2 and B matrix is equal to 1 3 2 5 and C matrix is equal to -2 5 3 4। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि 3 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमें अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है, राइट। सबसे पहली चीज़ जो कि फाइंड आउट करनी है वो ये कि हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में मैं वो सभी क्वेश्चंस जिसके बेसिस पर बाकी सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उनको पहले डील करूंगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा एंड आप उसके बेसिस पर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज यू विल बी डूइंग वेरी इजीली। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ देखिए a प्लस बी कैसे निकालना है। तो दो मैट्रिक्स है, उनको अगर ऐड करना बहुत ही आसान है। कैसे? a मीन्स a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स क्या है वो लिखो आप यहाँ पर, ठीक है। a मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है, प्लस b मीन्स b मैट्रिक्स, b क्या है वो लिखो आप, लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करना, इन दोनों को ऐड करना। देखो ऐड कैसे करते हैं, कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि आप इस मैट्रिक्स में जिस एलिमेंट्स को ले रहे हो वही एलिमेंट्स इसमें लेना, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें इस वाले एलिमेंट्स को ले रहा हूँ तो इसमें इस वाले एलिमेंट को ही लेना है। ऐड मीन्स इन दोनों को ऐड करना, ऐसा नहीं है कि आप दो को इसके साथ ऐड कर दोगे, दो को इसके साथ ऐड कर दोगे, नो। ठीक है, क्लियर है। तो कैसे करेंगे देखो, बहुत ही आसान है। 2 + 1 कितना हुआ 3, 4 + 3 कितना हुआ 7, 3 प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो 3 - 2 कितना हुआ 1, 2 + 5 कितना हुआ 7। देखा आपने कितना आसान है कि जो एलिमेंट आप इस मैट्रिक्स में ले रहे हो वही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में लेना है, बीच में जो भी साइन है उस साइन को करो कंप्लीट एंड देन उसके बाद यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो देखिए बी पार्ट में क्या बोला गया, a माइनस बी निकालना है। तो माइनस मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखना है विच इज 2 4 3 2, लिख दिया। माइनस बी मीन्स बी मैट्रिक्स वो क्या है 1 3 - 2 5, सो लिखा। अब अगेन आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, प्लस की बजाय माइनस करना। कैसे माइनस करेंगे, इस 2 में से इस 1 को, 4 में से 3 को, 3 में से इसको, ठीक है, क्लियर है। तो 2 - 1 कितना हुआ 1, 4 में से 3 माइनस करोगे 1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हुआ 5, और उसके बाद 2 - 5 कितना हुआ -3। क्लियर है, बहुत ही आसान है कि जो एलिमेंट्स इसमें लिया वही एलिमेंट्स इसमें लेना है। ओके, अब देखिए अगले पार्ट में क्या बोला गया, अगले पार्ट में बोला गया है कि (3a - c) हमें कैलकुलेट करना। 3a का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझो, 3 मीन्स 3 आपने लिखा, देन उसके बाद क्या करना है कि a मैट्रिक्स को लिखो। a क्या है, a मैट्रिक्स जो भी है वो हमने लिख दिया, 2 4 3 2 लिख दिया। ओके, माइनस c क्या है, c मैट्रिक्स जो भी है वो हम लिख देंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 4, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो कभी भी किसी मैट्रिक्स को अगर बाहर के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, नो। उसे क्या करना, उस नंबर को उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना, ये मतलब होता है इसका। यानी 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, आसान है। माइनस क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को आप लिख दो -2 5 3 एंड 4, ठीक है, इस तरीके से हमने किया। देन क्या करना आपको, देखो इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 6 + 2 8, 12 - 5 कितना हुआ 7, 9 - 3 कितना हुआ 6, 6 - 4 कितना हुआ 2। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमने इसमें सीखा। तो अभी तक हमने प्लस और माइनस एंड किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, राइट।
तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में है ए बी का मतलब क्या हुआ, हम ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि बीच में ना ही प्लस है ना ही माइनस है। ओके, तो ए क्या है, ए मैट्रिक्स जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखना है 2 4 3 2। देन बी क्या है, बी मैट्रिक्स जो भी है वो लिखेंगे 1 3 -2 एंड 5। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, वो ये कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा इस पूरे ही एक्सरसाइज में, चाहे वो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो या 3 × 3 का मैट्रिक्स हो, किसी भी तरीके का मैट्रिक्स हो, आप बहुत ही आसानी से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा फंडा आपको ये समझना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि सबसे पहले पहले मैट्रिक्स को लो, उसमें पहले रो को पकड़ो, उस पहले रो को जितने भी कॉलम है सभी से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि इस सेकंड वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीसरा होता है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, चौथा होता है तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इस तरीके से। देन उसके बाद सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड रो को फिर उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन में करूँगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बट उससे पहले आप ये भी समझो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, राइट, तो बीच में जो साइन होगा वो कैसे डील करना वो भी देखो समझो। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस वाले को इससे करोगे, इस वाले को इससे करोगे। 2 को 1 से किया कितना हुआ 2, फिर उसके बाद 4 को -2 से करोगे कितना होगा -8, कितना होगा -8। बट बीच में जो साइन है वो क्या होने वाला है, प्लस का होने वाला। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नहीं समझ में आया देखो अभी अगला करूँगा फिर से समझ में आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। कैसे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। 2 को 3 से किया 2 तिया 6, 4 को 5 से करोगे 4 5 20, बट बीच में साइन क्या आएगा, हमेशा प्लस का आएगा। ओके, उसी तरीके से अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 को 1 से करोगे तो 3, 2 को -2 से करोगे कितना हुआ -4, बट साइन बीच में क्या होगा, प्लस का। क्लियर। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को 3 से किया कितना हो गया 9, 2 को 5 से किया कितना हो गया 2 5 10, बीच में साइन क्या आ गया, प्लस का। क्लियर है, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 2 - 8 कितना हुआ माइनस का 6, 6 + 20 कितना हुआ 26। ओके, 3 - 4 कितना हुआ -1, 9 + 10 कितना हुआ 19। अब मैं प्लस और माइनस आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये सभी पहली और दूसरी क्लास का पार्ट है, आप सभी जानते हो। तो बेसिकली हमने इस पार्ट में क्या देखा कि किसी भी 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड बीच में जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा। देन यू नीड टू सिंप्लीफाई दैट एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी 2 मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से डिफरेंस निकालते हैं, कैसे एक मैट्रिक्स को पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि किसी भी 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने सीखा और समझा। आप मेरा विश्वास करो, इस पूरे ही एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी बताया इसका इस्तेमाल होने वाला है, अलग अलग तरीके से होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कंप्यूट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट ऑफ दिस। 2 मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना सिंपल। कैसे ऐड करोगे, देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है, ठीक है। कैसे, -1 + 12, तो -1 + 12 कितना हुआ, 12 में से 1 गया तो 11, 4 + 7 कितना हुआ 4 और 7 11, -6 + 6 कितना हुआ 0, 8 + 8 कितना हुआ 16, 5 + 0 कितना हुआ 5, 16 + 5 कितना हुआ 21, -2 + 3 कितना हुआ 5, 8 + 2 कितना हुआ 10, 5 + 4 कितना हुआ 9। कितना आसान है, आपने देखा कि जो एलिमेंट आप इस मैट्रिक्स में ले रहे हो वही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में लेना है एंड उसको ऐड करना है। क्यों? क्योंकि बीच में ऐड करने के लिए बोला गया। सिंपल है। ओके, आई होप क्लियर हो चुका हो, इसमें किसी भी तरह का डाउट्स बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि अगेन हमें दो मैट्रिक्स उनको क्या करना है, बीच में ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले पार्ट को इससे ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे। तो अब ये देखो आप कि ऐड करने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो आप इनको या तो डायरेक्टली लिख दो या फिर आप जानते हो जैसे आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। इसको लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc। ओके, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस क्या है देखो 2ac। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या है 2ab। ओके, तो या तो आप इसको यहाँ छोड़ दो, बट आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा ही। वो क्या फॉर्मूला है कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या होगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac क्या होगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर तैयार है। ओके, सो इस तरीके से इसे करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट सी, और वो क्या है, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इसको ऐड करेंगे। आपको एक बात तो पता ही होगा कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, सिंपल। वही आप इसे ऐड जब करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। वेरी सिंपल। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। आने वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी एंड डिफरेंट होने वाले हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन दो मैट्रिक्स उनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे आप जानते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो आप एक कॉन्सेप्ट है वही आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर, नहीं समझ में आया, देखो अभी समझ में आएगा। ए को ए से करोगे क्या होगा ए स्क्वायर, बी को बी से करोगे क्या होगा बी स्क्वायर, साइन बीच में क्या लगाना प्लस का। क्लियर है। तो अभी क्या किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या करना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको इससे कैसे करोगे, ए को माइनस बी से, बी को ए से। तो ए को माइनस बी से करोगे क्या होगा माइनस ए बी, बी को ए से करोगे क्या होगा बी ए, या फिर क्या लिख सकते हो ए बी और बीच में साइन क्या होगा प्लस का। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कैसे, इसको इससे, इसको इससे, माइनस बी ए या फिर माइनस ए बी लिख सकते हो। एंड ए को बी से करोगे तो ए बी बीच में साइन प्लस का। इसको इससे कैसे करोगे, माइनस बी इंटू माइनस बी क्या होगा प्लस का बी स्क्वायर, ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, बीच में साइन क्या होगा प्लस का। क्लियर है। आप इसे चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे तो सेम लिखो आप, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सिंपली इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो कुछ नहीं किया, बस वही कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी समझा उसका अप्लाई किया। ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। क्या कहता है 1 2 3 2 3 4, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 2 से किया 2 और कुछ नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से किया 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 4 से किया 4। अगेन 2 को फिर इस तीनों से करोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4 जा 8, इस तरीके से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हो गया कंप्लीट है। बट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप जानना चाहते हो कि अगर इसका ऑर्डर हमने सही कैलकुलेट किया या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। आप इसके ऑर्डर को देखो, वो क्या है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3। ऑर्डर मीन्स कितने रो कितने कॉलम है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी फर्स्ट है और इसका लास्ट है, यही लास्ट में हमारा आंसर होना चाहिए। मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए 3 इंटू 3 होना चाहिए। तो वही हमारा आंसर है। ठीक है, इट मीन्स हमने सही किया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। क्या कहते हैं इसमें, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 को 1 से किया 1, माइनस 2 को 2 से करोगे तो माइनस का 4, फिर इसको इससे करना, 1 को 2 से किया 2,
फिर उसके बाद -2 को 3 से किया माइनस का 6, 1 को फिर 3 से करोगे 3, -2 को 1 से करोगे तो माइनस का 2। ठीक है, तो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से हमने कर दिया। अब सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से करना है, सिंपल। 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से करना 3 दूनी 6। ठीक है, 2 को 2 से किया 2 दूनी 4, 3 को 3 से किया 3 दिया 9। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 दिया 6 और 3 को 1 से करोगे 3 एकम 3। अब इसे सिंप्लीफाई करना कैसे, 1 - 4 -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, सेम कॉन्सेप्ट जो कि हमने सही तरीके से अप्लाई किया, वी गॉट द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखो, इस वाले पार्ट को जो कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये 2 क्वेश्चंस हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सबसे पहले आप इस फोर्थ पार्ट को देखो एंड इसका स्क्रीनशॉट लो एंड आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है तो उसके बेसिस पर आप सभी खुद से भी ट्राई करो एंड मुझे कमेंट में उसका आंसर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी सेम वही अप्रोच लगाना आपको एंड इन दोनों का ही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अब बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट है एंड इंटरेस्टिंग है, and believe me, these are the questions which will be going to ask in the examinations for sure. Okay, कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि x + y = this matrix and x - y = this matrix and we need to find out the value of x and value of y। कैसे करेंगे, आप सभी ने 10th क्लास में 2 इक्वेशंस अगर दे रखी हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं आपने सीखा होगा, तो कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें इस्तेमाल करना है। सो वही हम करेंगे। कैसे देखो, x + y और यहाँ x - y है, तो हमें बेसिकली एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना, विलोपन विधि जिसे आपने कहा था, ठीक है, उसका अप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो +y - y दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड उसके बाद हम x की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। वही हम करेंगे। कैसे करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना मीन्स x + y + x - y इक्वल टू राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को ऐड करना है। अब 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है वो आपने सीखा है, उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, +y - y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x + x 2x इक्वल टू, इनको जब ऐड करोगे 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 0 3 8। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। तो x कैसे निकालोगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आकर क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड इस पूरे मैट्रिक्स के ऊपर होने का मतलब है हर एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 10 को 2 से करोगे 5, 0 को 2 से करोगे 0, 2 को 2 से करोगे 1, 8 को 2 से करोगे 4। सो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, आप किसी भी इक्वेशन में x की इस वैल्यू को पुट कर दो। सपोज हमने x + y = 7 0 2 5 जो कि गिवन था, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया एंड इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 7 0 2 5। अब यहाँ से y कैसे निकालोगे, इस वाले मैट्रिक्स को लिखो पहले 7 0 2 5 माइनस, ये जो प्लस है इस साइड आकर क्या होगा, माइनस होगा। सो 5 0 1 4, इसको माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। 7 में से 5 किया 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1। तो ये रहा आपका y का वैल्यू। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा इजी, बट अब जो अगला पार्ट है विच इज पार्ट 2,
दिस इज डिफरेंट। कैसे? इसमें देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिवन है, एंड अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, कैसे निकालोगे? हमें एलिमिनेट करना, बट आप एलिमिनेट कैसे करोगे? आप देखो यहाँ पर 2x और 3x को ऐड करोगे तो भी कैंसिल आउट नहीं होगा, 3y 2y को कुछ प्लस माइनस करोगे तो भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब क्या करें? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी वेरिएबल के कांस्टेंट को सेम कर दो। क्या मतलब वो इसका नहीं समझ में आया? देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3। अगर आप इन दोनों को पहले सेम बनाओ, सेम बनाने का मतलब क्या हो? क्या इसको हम 6 बना सकते हैं? 2 को अगर 3 से गुना करें तो 6। क्या इसको 6 बना सकते हैं? 3 को 2 से किया तो 6, राइट। सो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो किससे? 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से। उससे होगा क्या? देखो क्या होगा। अभी 3 से इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6x, 3 किया 9y इक्वल टू 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। कैसे? हर एक एलिमेंट्स को, जो कि आपने भी सीखा है, राइट। तो 3 को 2 से किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 इंटू 0 0 हो गया मल्टीप्लाई। इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से करना। तो 2 को करने का मतलब है कि सभी को 2 से करना। तो 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू 2 4y। 2 को इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? कि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। सो 2 को 2 से करोगे 4, 2 को -2 से करोगे -4, 2 को -1 से किया -2, 2 को 5 से किया 10। क्लियर? इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन के इस x वाले पार्ट को सेम बना लिया। अब आप बहुत ही आसानी से इसमें से अगर इसको माइनस कर दो तो आप जानते हो 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट y। ठीक है, वही हम करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन इस वाले पार्ट में से इसको माइनस करेंगे। कैसे माइनस करोगे? इस लेफ्ट हैंड साइड में से इसको माइनस करो, मीन्स 6x प्लस 9y माइनस इसको माइनस करना है। तो कैसे माइनस करोगे? इन दोनों का साइन चेंज होगा। तो प्लस का 6x माइनस 6x हो गया, प्लस का 4y ये माइनस का 4y हो गया। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करो तो वो लिखो आप 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 2 10। ठीक है, अब देखो 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो गया, 9y माइनस 4y क्या हुआ? 5y। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करो। कैसे माइनस करोगे? 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 10 2 सॉरी 6 माइनस 4 2, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 कितना होगा? माइनस का 10 होगा। 12 में से नहीं करना, 0 में से माइनस करना। छोटी छोटी गलतियां जो कि आपसे भी हो सकती है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y। वो कैसे निकालोगे? 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड अगर क्या होगा? डिवाइड होगा। कैसे? इन सभी के नीचे इसको आप लिखोगे, मीन्स 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 10/5 क्या होगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया? y की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि इस y जो कि हमने कैलकुलेट किया है उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, देन यू विल गेट द आंसर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, ये फर्स्ट इक्वेशन था। इसमें अगर आप y की वैल्यू रख दो तो वहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस वन एंड गिव द आंसर ऑन कमेंट सेक्शन। ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों ही पार्ट्स को कंप्लीट किया, जिसमें 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो समझा। ओके, आई होप कि क्लियर हो चुके होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि x की वैल्यू हमें इस बार फाइंड आउट करनी है, ना कि x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन एज कम्पेयर टू अर्लियर क्वेश्चन। ओके, सो y मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है एंड एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, अब करना क्या? हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
वो कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसे आप लिखो, पहले लिख लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, लिख लिया। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है बस वो इसमें पुट कर दो। किसकी वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो आप y की जगह पर इस मैट्रिक्स को लिख दो। कैसे, 2x प्लस वाई की जगह पर y मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 4, वो लिखा, इक्वल टू क्या है वो लिख दो 1 0 माइनस 3 2, क्लियर। अब पहले 2x इक्वल टू क्या होगा, प्लस का है, इस साइड आकर क्या होगा माइनस होगा, सो हम करेंगे 1 0 माइनस 3 2, ओके, माइनस इस वाले को इस साइड लाओ 3 2 1 4, इसे सॉल्व करोगे क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, ओके। अब हमें निकालना क्या है, x निकालना। वो कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई इस साइड आकर क्या होगा डिवाइड, वही हम करने वाले हैं। अब डिवाइड का मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड करना। -2 को 2 से करोगे -1, -2 को 1 से किया -1, -4 को 2 से करोगे -2, -7 को 2 से करोगे -7/2। सो दिस इज x, ओके। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि इसमें भी हमें एक्स वाई निकालना, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया गया है कि 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, ओके। हमें क्या निकालना, एक्स निकालना और वाई निकालना। कैसे निकालोगे, किसी नंबर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करना है मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। उस नंबर को उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो पहले, मीन्स 2 को 1 से किया 2, 2 को 3 से किया 6, 2 को 0 से 0, 2 को x से करोगे 2x, डन, ओके। y0 1 2 y0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8 5 6 1 8, वो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, वही तरीका अप्लाई करो कि जो एलिमेंट यहाँ ले रहे हो वही एलिमेंट यहाँ लेना है। 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 5 6 1 8। अब देखो, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स इस 2 प्लस वाई को इस 5 के इक्वल आप लिख सकते हो, तो क्या करेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड इस 2x प्लस 2 को इस 8 के इक्वल लिख सकते हो। ऐसा करने से हमारे पास x और y को निकालने का रास्ता निकल गया। कैसे, y कैसे निकालोगे, +2 -2 कर दो, y इक्वल टू 3, अगेन 2x इक्वल टू 8 प्लस 2 माइनस 2 कितना हो गया 6, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 3। सो x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, 3 और 3 आ गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड यस दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अर्लियर क्वेश्चंस। देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन है एक मैट्रिक्स के रूप में, एंड हमें ये प्रूव करना है, ओके। कैसे प्रूव करना है, f फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहली चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करो, ओके। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने का मतलब है फंक्शन ऑफ x। देखो लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप लिखो क्या है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स गिवन है उसे पूरा लिख दो आप, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखा हमने। देन एफ ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ वाई मीन्स जो भी एफ ऑफ एक्स गिवन है उसमें इस x की जगह पर हमें क्या लेना, y लेना, राइट। तो इनमें जहां भी आपको x दिखे उन सभी की जगह पर क्या लिखो आप, y लिखो।
मीन्स कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो तो सेम होगा, साइन वाई कॉस वाई, जीरो 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 वन। क्लियर है, बोलो यहाँ तक। अब क्या करना है, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हो इसके कॉन्सेप्ट्स को। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, इसको इससे करना, इसको इससे, इसको इससे, डन है। बहुत ही सावधानी से करने की ज़रूरत है। कोस एक्स कॉस वाई, क्या लिखा हमने, कोस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एंड जीरो को जीरो से करोगे तो प्लस जीरो ही हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे क्या होगा, माइनस का साइन वाई इंटू कोस एक्स, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, एंड इसको इससे करोगे तो जीरो हो गया। क्लियर है। सिमिलरली फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे, इसको इससे किया जीरो खत्म, इसको इससे किया जीरो, इस जीरो को वन से किया तो क्या हो गया, जीरो। क्लियर है। अब इसी तरीके से सेकंड रो को हमें मल्टीप्लाई करना है इन तीनों ही कॉलम से। क्लियर, कैसे करोगे, देखो साइन एक्स कॉस वाई, वो लिखा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स को कॉस वाई से किया, देन कॉस एक्स को साइन वाई से करना है। क्लियर, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कैसे, इस साइन एक्स को इससे करोगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, एंड इस कोस एक्स को कोस वाई से करोगे तो प्लस कोस एक्स कोस वाई, एंड इस जीरो को जीरो से करोगे तो जीरो ही आपको मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपने अभी सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया। इस सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो जीरो जीरो, इसको जीरो से करोगे तो फिर से जीरो ही मिलेगा। क्लियर है। अब देखो लास्ट थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से कैसे करोगे, बहुत आसान है। इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से जब करोगे तो जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ जीरो लिखा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो। थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो जीरो वन, क्या हो गया, वन। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना, आपको इसे यहीं तक छोड़ देना एंड आगे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे, देखो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि वो होगा cos x प्लस वाई। ओके, अगेन इसी तरीके से माइनस अगर आप इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसका क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, एंड साइन के बाहर जो हमने माइनस लिया वो लिखा। सिमिलरली जीरो लिख दिया हमने। अगेन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्या होगा इसका, साइन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली इसमें भी सेम वही अप्रोच होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या होगा फॉर्मूला इसका, कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, एंड इसको तो सेम लिखना है जीरो जीरो वन। तो इस तरीके से आप इनमें फॉर्मूला जब पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये सभी फॉर्मूले आपने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका यहीं तक सॉल्व होगा। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड हमारा था कि ये था, हमें प्रूव करना था कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल प्रूव करो। तो आप देखो क्या ये राइट साइड के इक्वल नहीं हो गया, कैसे हो गया, देखो सबसे पहली चीज इस एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हुआ कि जो भी क्वेश्चन में x दिख रहा था उसकी जगह क्या होना चाहिए, x प्लस वाई होना चाहिए। तो आप देखो कोस x की जगह क्या होना चाहिए, x प्लस वाई, तो x की जगह क्या, x प्लस वाई, माइनस साइन x की जगह x प्लस वाई, जीरो सेम है, साइन x की जगह x प्लस वाई, कॉस x की जगह x प्लस वाई, जीरो 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 वन, बिल्कुल सेम है। तो ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड हो चुका है। सो वी कैन राइट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई,
इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। कैसे, एफ ऑफ एक्स मीन्स ये पूरा लिखा, एफ ऑफ वाई मीन्स इस पूरे में एक्स की जगह पर वाई रख दिया। देन मल्टीप्लाई कैसे किया, कॉन्सेप्ट वही बेसिक था जो कि हमने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में सीखा था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरीके से करना है। देन फार्मूला पुट किया एंड देन यू विल गेट द राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से इसे प्रूव करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं पेपर में कि ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है एंड हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। कैसे, देखो इसमें हमें करना क्या, ए स्क्वायर चाहिए तो हम लिख लेते हैं पहले हमें जो फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहली चीज़ ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर हमें चाहिए। तो आप देखो इसको आप चाहो तो सेपरेटली कैलकुलेट कर लो कि ए क्या है, वो लिखा हमने 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये क्या था, ए था। एंड स्क्वायर निकालने का मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करो, 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो, 2 दूनी 4, 0 प्लस 1 कितना हुआ, प्लस 1 लिखते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से किया 0 खत्म, 0 को 1 से किया 0, 1 इंटू माइनस 1 क्या हुआ, माइनस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 को 1 से करोगे 2, 0 इंटू 3 0, 3 1 इंटू 0 0। ओके, सो 2 सेकेंड रो आप करेंगे। सेकेंड रो को इससे देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ आपको। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, इस तरीके से। 2 को 0 से 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 एंड प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 2, इस तरीके से। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 5 और ये 0, तो ये 5 लिख दो आप यहाँ पर। सिमिलरली 1 को 2 से किया 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 0 हो गया, तो 0 लिखो आप यहाँ पर। 1 को 0 से करोगे तो 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये क्या हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, सो माइनस 1। पहले ही देखो अब ये लिखो माइनस 1 एंड ये 0 को माइनस 1 से करोगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम से करोगे, 1 को 1 से किया 1, माइनस 1 को 3 से किया माइनस 3, 0 को 0 से करोगे तो 0, तो ये कितना हो गया, माइनस का 2। तो आप देख सकते हो 4 प्लस 1 कितना हो गया, ये 5 है। तो इस तरीके से हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को जहाँ आप कर रहे हो उसको करते टाइम आप लिख सकते हो। कैसे, ए स्क्वायर जो भी है वो लिखो आप, क्या था ए स्क्वायर, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, इस तरीके से। अब माइनस 5a का मतलब क्या हुआ, 5a का मतलब हुआ कि इस a को 5 से मल्टीप्लाई करना। तो a क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैंने आपको बताया कि सभी एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करो। मीन्स 5 को 2 से किया 5 दूनी 10, 0 5 एकम 5, 5 को फिर 2 से करो 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ओके, 5 एकम 5, 5 को फिर माइनस 1 से करो माइनस 5, 5 को 0 से करो 0, हो गया 5 प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मीन्स देखो 6 इंटू आइडेंटिटी का मतलब होता है कि 3 इंटू 3 में आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि इन सभी एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 1 1 1 जो हमें दिख रहा है वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, राइट। तो वही हमें करना है यहाँ पर, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, बस सिंपल। अब क्या करो, आप इनको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों को एक साथ कैसे करोगे, देखो 5 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस का 5 और प्लस का 6, माइनस 5 प्लस 6 कितना हुआ, 1। ओके, माइनस 1 माइनस 0 कितना हुआ, इसको हटा दो, तो माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, सिंपल।
इसी तरीके से आगे सॉल्व करो। कैसे? 9 माइनस 10 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 कितना हुआ? माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 5 माइनस 15 कितना हुआ? माइनस का 10 प्लस 0 माइनस का 10। ठीक है, इसी तरीके से 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5 क्या होगा? 4 प्लस 0 4 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 और प्लस 6, सो माइनस 2 प्लस 6 कितना हुआ? प्लस का 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का दे रखा हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको पता होनी चाहिए। इसी में ए क्यूब वाले भी मिल सकते हैं आपको, कि अगर ए क्यूब अगर इस ए स्क्वायर की जगह पर हो तो आपको सिंपली क्या करना है? ए क्यूब पहले फाइंड आउट करना है। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले ए स्क्वायर निकालोगे। कैसे? ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर मिल जाएगा, एंड ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना है। और ए स्क्वायर कहाँ से निकालोगे? जो आपने निकालना वो लिखोगे, इंटू ए जो स्टार्टिंग में गिवन है इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरीके से ए क्यूब भी आपको मिल जाएगा, जो कि इसी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ए मैट्रिक्स गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। एक दूसरा टाइप है, इसमें क्या करना है? हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब हमारे पास इक्वेशन दे रखा हो। ओके, सो आप इसको सिंपली लिखो। कैसे? ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? अगेन सेम वही चीज़ है कि ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे? देखो, ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ए था। ए स्क्वायर मीन्स इसी को फिर से लिखो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ओके, कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस का 4। तो हमने ये ए स्क्वायर फाइंड आउट किया। अब उसे आप इस ए स्क्वायर की जगह पर लिख दो। क्या है? 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ए स्क्वायर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया, बस आपके लिए क्वेश्चन इजी हो चुका। कैसे? अब के इंटू ए का मतलब क्या हुआ? कि के मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब है? कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना, मीन्स इस एक के हर एक एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना। यानी कि क्या हो गई? 3k माइनस 2 इंटू के माइनस का 2k, 4k माइनस का 2k। ओके, माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मीन्स ये मैट्रिक्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। इसका क्या मतलब हुआ? कि सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 2 0 0 2। हो गया क्लियर? अब इसे आप सिंपली माइनस करो। कैसे? 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 लिखना, माइनस 2k माइनस 0 माइनस 2k, 4k माइनस 0 4k माइनस 2k माइनस 2k, तो आप इसको सिंपली लिख दो माइनस 2k माइनस 2। अब आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सामने इक्वल में लिख दो, क्योंकि ये इसके इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे? इस 4k को इस 4 के इक्वल लिख सकते हैं। तो 4k इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई साइड आकर डिवाइड होगा, तो आंसर कितना हो गया? 1। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब किसी और एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल रखो, आपका आंसर 1 ही आएगा। इस तरीके से हमने इस टाइप की क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, आपको उससे मैट्रिक्स बनाना है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर। क्या कहता है कि एक बुक शॉप है, जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप के स्कूल के बुक्स हैं। 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है, 10 डजन इकोनॉमिक्स का बुक है। इन तीनों टाइप्स की बुक्स का प्राइस भी गिवन है, 80 60 एंड 40। आपसे कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट जो भी उन बुक शॉप ने रिसीव किया सभी बुक्स को बेचने के बाद, किससे? मैट्रिक्स का
इस्तेमाल करते हुए। बहुत ही आसान है। देखो, अगर आपसे सिंपली बोला जाए कि भाई 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स के बुक है एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक्स के बुक है, उनके सेलिंग प्राइस अगर आपको दे रखे हो, ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड इसको भी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो ये तो था सिंपल फंडा। बट अगर मैट्रिक्स के थ्रू करना तो उसके लिए क्या करना, आपको सिंपली मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना होगा। कैसे, आप इसको जो भी नंबर ऑफ बुक्स गिवन है उसको लिख दो, 10, 8, 10। ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, ये केमिस्ट्री की बुक है, ये फिजिक्स के हैं एंड ये इकोनॉमिक्स के हैं। देन उसके बाद क्या करो, आप जो भी प्राइसेस हैं उसको आप इस कॉलम में लिखें। क्या प्राइसेस हैं, 80, 60, 40। अब आप देखोगे कि अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपको वही आंसर मिलेगा जो कि आपसे पूछा गया। कैसे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 10 को 80 से मल्टीप्लाई करो, सो 10 इंटू 80, बीच में साइन प्लस का, 8 को 60 से 8 इंटू 60 प्लस 10 को 40 से, सो 10 इंटू 40। क्लियर। देन इसको मल्टीप्लाई करो, 80 इंटू 10 800, 8 इंटू 60 480 प्लस 40 इंटू 10 400। अब इसको प्लस कर दो, 8 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 4 12 4 1680। सो ये रहा आपका फाइनल अमाउंट जो कि आपसे पूछा गया था। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स के हेल्प से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो ये था एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जिसके बेसिस पर अगर आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो डेफिनेटली वो सभी क्वेश्चंस अब आपसे 100% बनने लगेंगे। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपना बेस्ट आपको इस वीडियो के थ्रू दे सकूं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड आल्सो शेयर अदर्स सो दैट आल्सो अदर कैन गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।